ठीक है, आज का मैंने पॉडकास्ट का मोटिव बता दिया क्या है। पॉड का मतलब इसका मोटिव क्या है, सिंपल सेल्फ लर्निंग के ऊपर। जो मेन मोटिव हमारा है कि हम कैसे भी कोई स्किल कैसे सीखें, क्योंकि जो हमारा मेट्रो व्यवहार है सिंपल, इस मेट्रो व्यवहार में यहाँ पर कोई हम बड़े टीचर नहीं ला सकते जो तुम्हें बड़ी बड़ी स्किल सिखा सकता है, या कोई जैसे बड़ी बड़ी स्किल होती है जैसे वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें कोर्सेज हैं जो यहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं है। और वो टीचर यहाँ पे आ भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे छोटे छोटे मकान हैं, इसमें ज़्यादा कितने बच्चे 100 बच्चे पढ़ा पाएंगे एक दिन में। और उनके उनके इनका जो सैलरी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब उनकी सैलरी का खर्चा निकलेगा ही निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक बैच में सिर्फ 20 बच्चे पढ़ाएंगे या 10 बच्चे पढ़ाते हैं तो उनका सैलरी खर्चा नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पे आ नहीं पाते। या तो हमें बाहर जाना पड़ेगा सीखने के लिए, फिर हमारे ऊपर बर्डन हो जाता है कि इतने पैसे हम नहीं उठा पाएंगे अपने ऊपर। तो अब एक तरीका वैसा सीखने का कि अपने आप सीखें हम, या हम मतलब ऑनलाइन सीखें, ऑनलाइन कोर्स से सीखें। तो इसी के ऊपर आज पॉडकास्ट है आज का। और ये हमारे संजू भाई हैं जिन्होंने क्या मतलब सेल्फ लर्निंग करके मतलब एक एमएनसी में जॉब पाए। एक जॉबलेस थे, उसके बाद इन्होंने सीखा, ऑनलाइन सीखा, इसलिए मैंने इनको बुलाया। एमएनसी में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, मैंने सबको क्यों नहीं बुलाया, मैं सब क्योंकि इन्होंने क्या किया, हम जो फोकस है हमारा ऑनलाइन लर्निंग पे, सेल्फ लर्निंग पे, इन्होंने उस तरीके से किया है और फिर सीखा है और फिर जॉब पे गए हैं। तो ये फिर अच्छा बता पाएंगे हमें, मतलब हम अपने आप कैसे सीख सकते हैं, तो ये और अच्छा बता पाएंगे, इसलिए मैंने इनको इनवाइट किया है। और संजय भाई के लिए एक बार क्लैपिंग कर देना जो हमारे बताने के लिए आए हैं। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली कितने लोग ऐसे कोई भी पोस्ट या कोई भी वीडियो या कुछ भी देखते हो तो मतलब कितनों के माइंड में आता है कि ये बना कैसे है, मतलब किसी के भी मतलब कोई भी हैंड रेज करके कोई बोल सकता है, मतलब आता है कभी थॉट ये जैसे मेरे बैकग्राउंड में ये है, मतलब किसी ने सोचा है कि मतलब ये कैसे बना है एग्जैक्टली। मतलब फर्स्ट थिंकिंग है ना, मतलब सेल्फ लर्निंग की, मतलब कोई तुम्हें पढ़ा तो सकता है, तुम स्कूल चला जाए हुए, स्कूल में ऑलरेडी सिलेबस मतलब पहले से ही प्री प्लान्ड है कि तुम्हें क्या सिलेबस करना है एक्चुअल में। लेकिन अगर तुम्हें सेल्फ लर्निंग करनी है तो वहाँ कोई प्री प्लान नहीं है, तुम्हें खुद ही प्लान बनाना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसको ही सेम फॉलो करना पड़ेगा। तो कभी भी मतलब अगर तुम्हें सेल्फ लर्निंग करनी है तो उस चीज़ के पीछे सोचना पड़ेगा, मतलब तो ये चीज़ हुई कैसे है एग्जैक्टली। तो मतलब कोई भी किसी के माइंड में कुछ आया है कभी भी कि ये बना कैसे, ट्राई किया कभी बनाने का आपने? ट्राई तो नहीं करा, पर मेरे माइंड में बहुत बार आया कि ये होता कैसे, हुआ कैसे, बना कैसे। तो गुड, अगर ऐसे आया है तो डेफिनेटली मतलब आप इस चीज़ में फील्ड में आगे जा सकते हो। रीज़न यही है कि आप कितना मतलब जितना ज़्यादा सोचोगे ना कि ये कैसे बना है, ये कैसे हुआ है, ये मैं भी कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब है। आप यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस है अलग अलग तरीके की, बहुत सारी वीडियोस है। तो यूट्यूब पे आप कुछ भी सीख सकते हो, हर चीज़ का ट्यूटोरियल फ्री में है। और अगर यूट्यूब से भी नहीं सीखना है, मतलब जैसे अभी बताया था कि इस चीज़ के कोर्सेज टीचर बाहर से तो डेफिनेटली यहाँ नहीं आएंगे, बाहर से यहाँ इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये बहुत महंगा कोर्स होता है और जो कि शायद बच्चे पे नहीं कर पाए। लेकिन ऑनलाइन यही सेम कोर्स फ्री में भी अवेलेबल है और यूडेमी नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मतलब 600-700 रुपये लगते हैं शायद, और 600-700 रुपये में लाइफ टाइम के लिए वो सेम कोर्स आपको अवेलेबल करवा देते हैं और वो आप सीख सकते हो। ठीक है संजू, अच्छा बताया। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ संजू से, अब आप क्या काम करते हैं या कहाँ पे काम करते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं आप थोड़ा बहुत? डेफिनेटली, एक्चुअली अभी मैं मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर रहा हूँ। तो जितने भी आप बड़ी बड़ी कंपनी के एडवर्टीजमेंट देखते हो ना, मोशन में होके आ रही है, टेक्स्ट आ रहे हैं एनिमेट होके और बाकी सारे मोशन दिख रहे हैं, या कोई डिफरेंट कैरेक्टर एनिमेशन भी दिख रहे हैं। तो अभी मैं मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, बट अभी मैं अपनी स्किल और अपग्रेड कर रहा हूँ। तो अभी यूएक्स डिज़ाइनिंग मतलब अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, बट मैं ऐसा 100% अपने आप को यूएक्स डिज़ाइनर नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी आप वेबसाइट चलाते हो ना, फ़ोन पे चला रहे हो या वेबसाइट मतलब वेब पे चला रहे हो, तो आप देखते हो उसमें अलग अलग डिफरेंट तरीके के डिज़ाइंस बने होते हैं। तो एक्चुअल में वो यूएक्स डिज़ाइनर बनाता है पहले, फिर वो डेवलपर के पास भेजता है, तब वो कोड होके तब वो लॉन्च करते हैं वेबसाइट को या बाकी सारी चीज़ों को। तो सर डेफिनेटली पहले वो डिज़ाइनिंग आप देखोगे, कभी उस चीज़ को देख के कभी आप ट्राई करना कि कॉपी कैसे करना है, और आपने एक्चुअली वो मतलब कौन से
एप्लीकेशन बनाए, मतलब पहला लर्निंग का फेज़ ही क्यूरियोसिटी से चालू होता है, मतलब ये हुआ कैसे? ठीक है। हाँ, उससे पहले मैं बता दूँ, जो संजू है मेरे फ्रेंड हैं, ये हम 12th में या हाँ 11th में हम साथ में मिले थे। 11th में मिले थे, मेरे साथ ही बैठता था, क्योंकि श्री राम नाम है और उनका संजू नाम है, तो आगे पीछे बैठते थे हम। तो वहीं से हमारी दोस्ती हुई थी स्टार्ट। और बाकी उससे पहले भी देखो यहाँ क्या हुआ था, एक बार संजू भाई मेरे पास आए थे कि भैया इनको ना लैपटॉप खरीदना था। ये बोल रहे थे मुझे ना कोई गेमिंग लैपटॉप दिला दो, गेमिंग लैपटॉप खरीदना है, अच्छा सा कोई लैपटॉप बता दो। नहीं, उससे ही पहले याद है, मतलब मैं जब भटक रहा था, एक्चुअली मेरे पास जॉब नहीं थी, मतलब हाँ एक्चुअली में देखोगे ना, ग्रेजुएशन सबके पास ही डिग्री है, लेकिन अब कंपनी में जॉब जा रहे हो तो सबके पास सभी कॉमन हो, तो किसको सेलेक्ट करेगा वो कंपनी वाला? डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ आप में देखेगा, तभी तो आपको सेलेक्ट करेगा। स्किल्स चाहिए होगी, तो डेफिनेटली वो स्किल्स अगर सारी कॉमन है, अगर किसी ने एक स्किल्स अलग है ना, तो कंपनी उसे ही सिलेक्ट करेगी। तो मेरे पास थी नहीं एक्चुअली में, ग्रेजुएशन के मैंने एमकॉम भी कर रखा है, पीएचडी का मैंने नेट के एग्ज़ाम दिए थे, फर्स्ट एग्जाम क्लियर हो गया था, सेकंड रह गया था। तो लेकिन फिर मैं जॉब नहीं थी, तो मैं टैली एक्चुअली में टैली के लिए गाइडेंस लेने आया था, और मैंने टैली की जॉब भी करी है। बट सही बताऊँ तो टैली की जॉब में ऐसा कुछ मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं किसी को भी, यहाँ पे टैली की जॉब में ऐसा कुछ रखा नहीं है। आप 10 साल भी काम कर लोगे ना, तो कितनी हो जाएगी, 25-30। एक्चुअली में 1 साल काम करके भी मेरे से काफ़ी ज़्यादा अभी भी मेरी इनकम है, सिर्फ 1 साल ही काम किया। लेकिन टैली में ये 10 साल भी काम कर लोगे ना, तो भी मतलब 25-30 से आगे नहीं बढ़ पाओगे, मुझे ज़्यादा लगता है। हाँ, ये मैं बच्चों बताता हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ क्योंकि वो रिपीटेड काम है, वो रिपीटेड काम है, तो आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है, आज भी कर सकता है, कल भी कर सकता है, कोई नया बंदा भी आपको रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि वो सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और सारे रिपीट काम है, सेल परचेज की एंट्री करनी है। हाँ, टैली मतलब एक सिंपल ये है कि अगर तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है और अभी पैसे की नीड है और तुम्हारा पैसे नहीं है और जॉब भी नहीं है, तो 6 महीने 7 महीने कोर्स होता है, करके आराम से जॉब पा सकते हो। वो सिर्फ एक तुम्हारी हेल्प करता है आगे, मतलब आगे की पढ़ाई करने में। वो एक कोई करियर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, अगर तुम उस फील्ड के हो तो उसमें करियर में हेल्प कर सकता है, सिंपल। तो उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा, जैसे तुमने लैपटॉप खरीदना था एक बार, आपने गेमिंग के लिए लैपटॉप खरीदने आए थे वैसे मेरे साथ, मेरे हिसाब से मेरे पास। गेमिंग में इंटरेस्ट बहुत था। हाँ, तो मतलब लैपटॉप खरीदने का स्टोरी क्या है फिर? लैपटॉप गेमिंग खरीदा, फिर ये डिजाइनिंग कैसे आ गए? नहीं, सही बोलूँ तो मैंने लैपटॉप खरीदा था, और महंगा ही खरीदा था, क्योंकि गेमिंग के लिए बहुत हाई ग्राफिक्स के ही लैपटॉप मतलब चाहिए होते हैं। तो मतलब मैंने घर वालों से जिद करके मैंने ले लिया था लैपटॉप, क्योंकि गेम खेलना था। बट क्या हुआ, गेम खेल के मैं इतना बोर हो गया था, ऑलरेडी मैं GTA बहुत खेलता था, तो मैं गेम खेल के इतना बोर हो गया था, तो मतलब और बाकी लाइफ में भी कुछ आगे करना था, तो वही मोटिवेशन लेके मेरा 3D एनिमेशन में पहले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था कि एक्चुअली में 3D एनिमेशन होता कैसे है, ये बना कैसे रहे। तो मैंने फिर 3D एनिमेशन का मैंने यूट्यूब से मैंने पूरा ट्यूटोरियल देखा कि एक्चुअल में कौन सा सॉफ्टवेयर बनाता है। ब्लेंडर नाम का सॉफ्टवेयर है, मैं दिखाता भी हूँ आपको। ब्लेंडर नाम का सॉफ्टवेयर है, 3D होता कैसे, तो मैंने पूरा मतलब 3D सीख लिया था। लेकिन क्या मेरा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं था, या 3D की ना उतनी जॉब है नहीं मार्केट में, या आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए 3D में जॉब लेने के लिए। तो मैं कंपनी में इंटरव्यू देने गया, तो वहाँ पे मतलब मेरे रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेरे पास अच्छा पोर्टफोलियो नहीं था। पोर्टफोलियो मतलब कभी भी आप जॉब लेने जा रहे हो ना, ऑलरेडी आपको काम दिखाना पड़ता है कि आपको एक्चुअल में आता क्या क्या है, तो वो पोर्टफोलियो होता है। तो मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, तो फिर मैंने कंपनी के रिज्यूमे पढ़ने लग गया, मतलब रिक्वायरमेंट पढ़ने लग गया, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने कम से कम 6-7 सॉफ्टवेयर लिख रखे थे कि ये सारी रिक्वायरमेंट है। अब जॉब लेनी ही थी, अब तो मैंने अपने लैपटॉप में सारे 6-7 सॉफ्टवेयर डाल लिया, और यूट्यूब से देखते देखते मैंने सीखना भी चालू कर दिया। और सीखने का मतलब मेरा एक तरीका था, मैं ट्यूटोरियल की ना प्लेलिस्ट बनी रहती है, कभी भी आप देखोगे ना, जो एक्चुअल में सही प्लेलिस्ट बनी रहती है यूट्यूब पे, तो वो प्लेलिस्ट चेक करना, क्योंकि एक के बाद एक आते रहते हैं। आप यूट्यूब पे रैंडमली कोई वीडियो देख लोगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फिर नेक्स्ट क्या देखोगे तो क्वेश्चन आ जाता है। तो ट्यूटोरियल में प्लेलिस्ट बना रहता है, तो प्लेलिस्ट वाली सारी वीडियो देखना। तो सारी प्लेलिस्ट के मैंने टाइमलाइन मतलब अपने नोटबुक में लिख लिए थे कि इतना मतलब इसको प्लेलिस्ट को ख़त्म करने में मुझे लगेंगे 40 घंटे। तो मैं एक दिन में अगर 8 घंटे लगेंगे, तो 5 दिन में एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट, मतलब मेरे को जल्दी करना था क्योंकि जॉब चाहिए थी, तो जल्दी करना था। तो 8 घंटे करता हूँ तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था, क्योंकि सेम टाइम पे मुझे प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी ट्यूटोरियल के देखने के साथ साथ, तो सेम टाइम डबल हो जाता था। तो ऑलमोस्ट यही जो मैं सोचा था 5 दिन में कंप्लीट होगा, ये 10 दिन में होता था। लेकिन डेडिकेशन इतनी थी कि करना है, तो
मेरी इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता था। मैं घर से भी नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, पता नहीं क्या अलग मोटिवेशन आ गई थी, मुझे भी नहीं पता क्यों। तो ये चीज़ मैं 10-10 दिन में कंप्लीट करता था, एक सॉफ्टवेयर हटा के फिर मैं दूसरा सॉफ्टवेयर लेके, तो ऐसे करके मैंने सारे सॉफ्टवेयर कवर कर लिया। तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर कवर करने के बाद फिर मैं इंटरव्यू देने गया, मैं फर्स्ट जॉब। तो वहाँ पे जो एक्चुअली में मुझे 3D एनिमेशन के लिए मैं गया था इंटरव्यू देने, उस पर सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने बाकी जो सॉफ्टवेयर सीख रखे थे ना, उसकी वजह से मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया था। हाँ। जैसे अभी आपने बताया मतलब ये डिजाइनिंग सीखी, बहुत सारी चीज़ सीखा, लेकिन ये सीखने का आइडिया कैसे आया? हम दुनिया में तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी स्किल होती है, लेकिन डिजाइनिंग क्यों सीखे फिर? डिज़ाइनिंग नहीं, मेरा 3D एनिमेशन में पहले मैंने बताया था, हाँ। 3D एनिमेशन में इंटरेस्ट था। लेकिन अब जब जॉब नहीं मिल रही तो डेफिनेटली आपको मोल्ड करके अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा ना। तो आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ेगी कि कंपनी को एक्चुअली में क्या चाहिए। अब मान लो कोई तो मान लो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, आपको उसमें इंटरेस्ट है, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उससे अर्न नहीं कर रहे। तो अर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कभी कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि कंपनी को जो ज़रूरत है आपको वो सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे और उस पर स्विच करना पड़ेगा। और ये सब कुछ आपने ऑनलाइन सीखा? हाँ। तो ऑनलाइन सीखने में क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जो प्रॉब्लम आती है तो ये इसको हैंडल कैसे किया प्रॉब्लम है? जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, हम ऑनलाइन सीख तो लेते हैं, लेकिन हमारे डाउट होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं, हम प्रैक्टिस कैसे करें, या ये कोई हमारे पास सीखते सीखते कोई डाउट आ गया कि ये होता कैसे है, हमें पता नहीं चला कि होगा कैसे नहीं होगा, तो उसको कैसे सॉल्व किया था? देखो प्रैक्टिस तो डेफिनेटली मतलब जो ट्यूटोरियल देख रहे हो उससे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस पे डाउट आएंगे जो डाउट आएंगे सेम डाउट उठा के आप यूट्यूब पे दोबारा सर्च कर लो सेम टर्म से। तो यूट्यूब पे इतना वास्ट कंटेंट है ना, मतलब यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको उससे रिलेटेड आपको 10 वीडियोस मिल जाएंगे। मतलब एक से एक वीडियो देख के अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो डेफिनेटली सेकंड देखो, सेकंड देख के नहीं होती थर्ड देखो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी यूट्यूब पे। मुझे नहीं लगता मतलब ऐसे नहीं हो पाएगी। मतलब कहने मतलब है जैसे कोई भी डाउट आता है हाँ। तो उसको सिंपल गूगल सर्च करो, वहाँ मिल जाएगा, या यूट्यूब पे सर्च करो, वहाँ कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। डेफिनेटली बढ़िया। ये तो ऐसे मतलब जो भी अगर हम ऑनलाइन कोई कोर्स करते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, उस प्रॉब्लम को क्या करो, गूगल सर्च करो। मान लो एक कोर्स में समझ नहीं आया, यूट्यूब समझ नहीं आया, एक बंदे समझ नहीं आया, दूसरे बंदे से तुम्हें समझ में आ सकता है। तो ये तरीका होता है ऑनलाइन सीखने का। अब ऑनलाइन सीख तो लिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस फिर कैसे की? प्रैक्टिस वही सेम अपने लैपटॉप पे। मतलब एक जैसे होता है कि प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट चाहिए। हाँ। हमें टीचर कुछ बोलता है काम करने के लिए, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, असाइनमेंट देते हैं, तो वहाँ पे सेल्फ असाइनमेंट कैसे देखें अपने आप को? नहीं, मैंने सेल्फ असाइनमेंट नहीं, मतलब जो ऑलरेडी ट्यूटोरियल दिखा रहे थे, ट्यूटोरियल में कुछ ना कुछ कोई ना कोई पोस्ट बना रहा होता था वो, या एनिमेशन बना रहा होता था, तो सेम पोस्ट और एनिमेशन को मैं फॉलो करता था जो उनका प्रोसीजर होता था। मतलब ये है कि कि जो भी वो सीखा है ना, पहले जो उन्होंने सिखाया है उसी को प्रैक्टिस किया, वही है ना, पहले जो सिखा रहे हैं वही प्रैक्टिस किया आपने, फिर उसके बाद अपना कुछ बनाया। उसके बाद फिर मैंने इंस्पिरेशन लेने के लिए एक्चुअली में मतलब जो सीख लिया वो तो ठीक है, लेकिन कंपनी में अलग तरीके से काम चलता है। तो कंपनी की प्रोफाइल में जाके मैंने उनके एनिमेशन और पोस्ट चेक करे कि एक्चुअली में कैसे वो बना रहे ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग। तो जिस अकॉर्डिंग वो बना रहे थे उसी सेम पोस्ट को मैंने कॉपी करने का ट्राई किया कि एक्चुअली में मतलब वो सेम बन रहा है मेरे से या नहीं बन रहा। तो ये कहाँ मतलब पता कैसे लगा, मतलब कैसे करना चाहिए, या कॉपी कहाँ से किया? मतलब कॉपी मतलब कंपनी, आप लिंक्डइन पे जाओगे, लिंक्डइन पे हर एक कंपनी के अकाउंट्स बने रहते हैं, तो कंपनी जो भी पोस्ट कर रही है वहाँ पे सेम पोस्ट को आप उठा के साइड में रख लो अपने, और वही सेम डिज़ाइन को अपने इलस्ट्रेटर पे या फोटोशॉप पे डिज़ाइन करने का सेम ट्राई करो। मतलब सिंपल सा, जैसे कंपनियां बहुत सारे पोस्ट करती रहती हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, लिंक्डइन पे हो गया, पोस्ट करती रहती हैं। अगर हम डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो पोस्ट करती हैं, उसकी प्रैक्टिस करना है तो सेम डिज़ाइन अपने हिसाब से बनाया, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट को हम मैच कर रहे हैं यहाँ पे, यही हो रहा है ना? डेफिनेटली। हाँ। और मतलब ये हो सकता है कि अभी तो डिजाइनिंग बात कर रहे हैं, अब मान लो कोई दूसरी स्किल है, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं? फिर जैसे मैं अगर अकाउंटिंग की बात करूँ, या वेब डिजाइनिंग की बात करूँ, या दूसरे वीडियो एडिटर की बात करूँ, अब उनको प्रैक्टिस करनी है तो वो कैसे करेंगे? तो वेब डिज़ाइन पे भी आप सारे ट्यूटोरियल देख लो। मतलब सबसे मेन चीज़ ये होता है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो सबसे पहले तो आप बेसिक उसका कंप्लीट कर लो। एटलीस्ट आपको अगर HTML का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट इमेज अगर आपको कहीं भी लगानी है तो एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा कोड लिखने पे इमेज आ जाएगी, या आपको हेडिंग बोल्ड करनी है। हेडिंग का साइज़ क्या रहेगा,
तो एक्चुअली में वो सारी चीज़ें आपको बेसिक पहले अगर कंप्लीट है आपका, उसके बाद कोई भी ट्यूटोरियल देख लो जिस पे एक्चुअली में वो HTML कोड लिख के आपको वेबसाइट बनाना सिखा रहा है, ताकि वो सेम फॉलो करोगे आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा कि एक्चुअली में आपने काम किया है, और आप वो मतलब लाइव प्रोजेक्ट पे वो काम करना भी सीख जाओगे। मतलब पोर्टफोलियो मतलब समझा नहीं, क्या मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो मतलब आपने कंपनी काम मांग दिया आपके, वो देख के मतलब इंटरव्यू से नहीं पता लगता कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है, तो आपने क्या क्या काम किया है, वो कंपनी काम मांगती है, ये काम दिखा दो। हाँ ये सही बताया। मतलब कोई भी हमने स्किल सीख ली, अब उसके लिए जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, अर्निंग करनी है, पैसे कमाने हैं। हम सीखते क्यों हैं? पैसे कमाने के लिए, अर्निंग के लिए, फिर मतलब करने के लिए। तो ये मतलब ये कैसे हेल्प करता है, मतलब कैसे कर सकते हैं? सीखने के बाद कैसे, किस तरह किया आपने? मतलब जैसे जॉब पे जाना था, आपको सीख लिया, आपने स्किल सीख ली, सब कुछ सीख लिया, लेकिन जॉब पे जाना है, तो उसके लिए तैयारी कैसे की जॉब पे जाने के लिए? जॉब पे जाने के लिए मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने ऐसे जॉब पे जाने की तैयारी नहीं की थी। मतलब मैंने तैयारी ही मतलब जो लर्न कर रहा था वही मैंने इतने अच्छे तरीके से किया था कि मतलब मेरे को अलग से जॉब के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी। अपना रिज्यूमे मैंने अच्छा सा बना दिया था, पोर्टफोलियो बना दिया था, जो मेरे को एक्चुअली में कंपनी में को जाके दिखाना था। और Naukri.com और अलग अलग जितने भी हाई मतलब जो भी जॉब पोर्टल्स है वहाँ पे जाके मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ पे 10 कॉल्स आते थे। कई बार तो ऐसे भी कॉल्स आए वो 1000 रुपीज़ पर मंथ देने को देना चाहते हैं। ऐसे भी कॉल्स मैंने अवॉइड किया है। तो धीरे धीरे करके जाके एक अच्छी कंपनी मिली जो कि IT कंपनी ही थी। तो वहाँ पे जाके मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो भी दिखाया और रिज्यूम जो ऑलरेडी उन्होंने देख के सिलेक्ट किया था। और जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट थी रिज्यूमे मैंने उस अकॉर्डिंग बनाया था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस कंपनी में सेलेक्ट होना है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट मेरे रिज्यूमे से फुलफिल नहीं हो रही ना, अगर मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर उनको चाहिए और वो सॉफ्टवेयर मैंने अपने रिज्यूमे में ढाला ही नहीं है, तो वो मेरा रिज्यूमे देखते ही मेरा सेलेक्ट नहीं करेंगे, और देखते ही मेरा रिज्यूमे हटा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो मैंने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैंने अपना रिज्यूमे में सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने फिल कर दिए थे, और उसके बाद फिर मैं मतलब जैसे अप्लाई किया था। जैसे किसी जॉब पे जा रहे हैं, अब जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना रिज्यूमे बनाना चाहिए। मतलब डेफिनेटली जॉब हम मान लो कैसे वीडियो एडिटर की है और हम डाल रहे हैं डिजाइनिंग, फोटोशॉप की की, तो फिर वो सेलेक्ट नहीं करेगा, वो तो फिर select नहीं होगा। वहीं रिजेक्ट ही कर देगा। तो मेरा हाँ भैया का कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो भी हम जॉब पे जा रहे हैं ना, उसके हिसाब से हमें रिज्यूमे को डिजाइन करना पड़ेगा। हमें हर बार डिजाइन करना पड़ेगा। जब भी हम जॉब पे जाएंगे, किसी भी जॉब पे जाते हैं ना, उसके कंपनी के में डिमांड क्या है, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अपने रिज्यूमे को हमें डेवलप करना पड़ेगा। अगर मान लो तुम लोगों से कोई भी जॉब पे जाता है, तो जॉब पे अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक ही रिज्यूमे बार हर किसी को भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसे करने पे तुम्हारा रिजेक्शन हो सकता है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम जॉब पे जा रहे हैं, अकाउंट की जॉब पे जा रहे हैं, गूगल से की जॉब पे जा रहे हैं, डिजाइनिंग की जॉब पे जा रहे हैं, या वेब डिजाइनिंग जॉब पे जा रहे हैं, किसी भी जॉब पे जा रहे हैं, मतलब हर कंपनी के हिसाब से रिज्यूमे अलग अलग होना चाहिए, उसके हिसाब से। ठीक है, राइट, ठीक है। और उससे पहले मैं एक और पूछना चाहूँगा, जैसे स्टार्टिंग चलते हैं कि जब मतलब आपने लैपटॉप खरीदा था, तो लैपटॉप खरीदने का आइडिया क्यों आया? अब उस टाइम गेमिंग का दिमाग गेमिंग था, तो गेमिंग मोबाइल बनते, मोबाइल में गेमिंग करते हैं लोग, आजकल मोबाइल में बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं। तो आपने मोबाइल खरीदने जगह लैपटॉप क्यों खरीद लिया? क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल था वो सस्ता मोबाइल था, तो उसमें चलता नहीं है। और अब 70-80 हज़ार रुपये का अगर आप लैपटॉप ले रहे हो, मतलब मोबाइल ले रहे हो, तो उसका मीनिंग उस टाइम था नहीं उतना, आईफोन उतना डेवलप था नहीं, ये आज से 4 साल पहले की बात है। अब मेरे को उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, तो मैं क्यों ना फिर लैपटॉप में इन्वेस्ट कर ले। आजकल मतलब क्या हो रहा है, मोस्टली मैं देख रहा हूँ सबके पास 70-80 हज़ार रुपये का मोबाइल है, आईफोन है, सबके पास ही है, आजकल हर घर में मोबाइल है। तो अगर मतलब अमेरिका में क्या हुआ था कि वहाँ पे मतलब 2010 में ही आप चेक करोगे, देखोगे तो पहले वहाँ पे लैपटॉप का ट्रेंड आया था, मतलब लोग हर घर में लैपटॉप थे। लेकिन इंडिया में क्या हुआ है, मतलब लैपटॉप का ट्रेंड आने से पहले ही वो मोबाइल का ट्रेंड आ गया। हर घर में मोबाइल है, लैपटॉप हो ना हो, लेकिन हर घर में मोबाइल है। लेकिन अगर आपको कुछ भी अगर कॉर्पोरेट मतलब ये प्रोफेशनली सीखना है, तो लैपटॉप होना तो मस्ट है। तो मतलब जो विदेशी है, जो अमेरिका, जो डेवलप कंट्री है पहले आगे की हमारी, उन सब के पास वहाँ पे पहले लैपटॉप या कंप्यूटर थे। अब देखो तुम, जब भी हम देखते हैं ऑनलाइन, देखते हैं कोई कोर्सेज देखते हैं ऑनलाइन, यूडेमी जाओ कहीं भी, जैसे भैया बताया यूडेमी में कोर्स मिलते हैं। अगर वहाँ पे कोई कोर्सेज देखते हैं हम, तो वहाँ पे सारे विदेशी होते हैं जिसने कोर्सेज बनाए हैं। जितने मोस्टली देखोगे सारे विदेशी होंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास कंप्यूटर पहले आ गए, उन्होंने पहले सीख लिया, हमसे पहले सीख लिया।
और हमारे यहाँ क्या हो गया, बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए, अब वो रिपोर्ट दे दी, रील्स चलाते रहो, कंप्यूटर यहाँ पे दिखा ही नहीं। यूट्यूब का भी ट्रेंड तभी आया है जब से जियो आया है। उससे पहले तो यूट्यूब मुझे नहीं लगता कोई भी चलाता होगा इतना, क्योंकि डाटा इतना महंगा था, 350 रुपये का 1 GB मिलता था। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं फिर। हाँ, अब आप जॉब पे जा रहे थे, जॉब पे इंटरव्यू दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन अब फर्स्ट डे जो जो जॉब फर्स्ट जॉब था उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? हाँ इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू इंट्रोडक्शन मतलब दोनों पहले फिर का जॉब फर्स्ट डे का तो बाद में होगा। इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता दो आप। डेफिनेटली मतलब ठीक है। सबसे पहले मैं तो इंटरव्यू मतलब जब दे रहा था मैं, तो सबसे पहले बैठती हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन है हर जगह का। वो सबसे पहले आपसे बोलेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले तो आपको अपने बारे में बोलना चाहिए, और अपने बारे में मतलब ऑनेस्टली बोलना, क्योंकि आपने बोल दिया हॉबीज़ में बुक रीडिंग, तो आपसे पूछ लेंगे कौन सी बुक पढ़ी है। और अगर सेम क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर ने भी पढ़ी होगी ना सेम बुक, तो आपसे उसकी समरी भी पूछ लेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। इसलिए जो एक्चुअल में आपको आता है वही लिखो, उससे एक्स्ट्रा मत लिखो। ये ना लिखना हो, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपको बस जज कर रहे हैं उस टाइम। आपकी स्किल्स देखेंगे और आपको इन पर्सन जज करेंगे कि एक्चुअल में मतलब बिहेवियर कैसा है। क्योंकि कई बार होता है कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो जाता है। तो अगर मतलब कॉर्पोरेट में क्या, मैं डिज़ाइनिंग में बताता हूँ, मतलब क्या होता है आपके डिज़ाइन रिजेक्ट हो जाते हैं, डिज़ाइन मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब मैंने भी बहुत बार ऐसा फीडबैक लिया है, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और बना के लाके तो कई बार लगता है इनके मज़े के लिए काम कर दें क्या हम तो कई बार ऐसे फीडबैक भी आ जाते हैं। तो इसलिए वो इन पर्सन भी जज करते हैं कि वो कैसा बिहेव करेगा अगर हम इसको रिजेक्शन भी देते हैं। तो आपका बिहेवियर चेक करेंगे, आपका स्किल चेक करेंगे, और नॉर्मली आपका पोर्टफोलियो, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो तो मस्ट है। ऐसा बना के लेके जाओ कि वो मतलब आपका पोर्टफोलियो देखते ही आपको माइंड में सेट कर ले कि हाँ ये सिलेक्ट हो जाएगा। मेनू तो अभी मतलब जहाँ मैंने सुना, अभी मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब इंटरव्यू है या जो है उसमें झूठ नहीं लिखना चाहिए, बस यही कहने मतलब। डेफिनेटली। और झूठ लिखते हैं मतलब जितनी तुम्हारी कितनी भी स्किल हो, झूठ बोलते ही तुम्हारा वो स्किल सब बेकार हो जाता है, क्योंकि तुम झूठे आदमी बन जाते उनके सामने, वो तुम्हें कभी काम तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। अगर एक भी झूठ पकड़ा गया ना तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे देता है। तो उसके माइंड में हाँ या ना के मतलब फिर वो आने लगता है हाँ या ना। अगर उसको बहुत रिक्वायरमेंट होगी तो ही लेगा आपको, अदरवाइज फिर ना ही हो, आप दूसरा कैंडिडेट देखेगा वो। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आपने सारी पढ़ाई ऑनलाइन की, हाँ। तो जॉब पे गए तो वहाँ पे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी की फिर? नहीं, डिज़ाइनिंग में सबको लगता है कि सर्टिफिकेट मांगेंगे, हम क्या दिखाएंगे। एक्चुअल में सर्टिफिकेट नहीं मांगता, और अगर ऐसा मांग भी रहे ना, आप यूडेमी से कोर्स कर लो, 500-600 रुपये लगते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट दे देता है। वो भी यूडेमी के सारे सर्टिफिकेट हर कंपनी में वैलिड है। लेकिन यूडेमी पे अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी लेक्चर है वो आपको 100% लेक्चर देखने पड़ेंगे, तभी वो आपको सर्टिफिकेट देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। अदरवाइज़ वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो वैसे सर्टिफिकेट की कोई भी नीड नहीं होती है। वैसे तो मेरे को 2 साल होने वाले अभी, लेकिन आज तक किसी भी कंपनी ने मेरे से सर्टिफिकेट नहीं मांगा। बस पूछा है कि आपके पास है, मैंने बताया मैं डिज़ाइनिंग फील्ड से नहीं हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, मैंने स्विच किया है इस फील्ड में, तो वो नहीं मांगते। वैसे मुझसे भी आज तक सर्टिफिकेट नहीं मांगा, बाकी लेकिन सर्टिफिकेट स्किल्स मैटर करती है। अगर कुछ मैटर करता है तो सर्टिफिकेट से ज़्यादा स्किल्स मैटर करती है आपकी। मतलब सर्टिफिकेट से एक प्रूफ होता है तुमने किया ही नहीं किया, लेकिन बाकी तुम्हारे स्किल सबको दिखाते हैं, उनके सामने सबको स्किल दिखा देता है तुम्हें। ठीक है, तो सीखने ज़्यादा फोकस करो, सर्टिफिकेट तो तुम्हें मिल ही जाएगा। अगर तुम्हें आता कुछ भी, जैसे अब मैंने देखा यूट्यूब मतलब ऑनलाइन देखा मैंने वीडियो, जैसे मार्क जुकरबर्ग है, उन्होंने कॉलेज नहीं किया लेकिन कॉलेज डिग्री उनके पास है। और स्टीव जॉब्स थे, उन्होंने कॉलेज नहीं किया लेकिन कॉलेज डिग्री उनके पास है। जब तुम काबिल बन जाते हो ना, डिग्री हर कोई दे देता है तुम्हें, हर कोई कहीं से मिल जाता है। बाकी और चलो अब जैसे इंटरव्यू दिया, जॉब पे सिलेक्ट हो गए, अब जॉब पे सिलेक्ट होने के बाद एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मतलब मेरे को 10 सॉफ्टवेयर तो आते, मतलब 7-8 सॉफ्टवेयर बोलने को आते थे। बस मुझे सबका बेसिक पता था, मतलब टूल्स कैसे यूज़ कर सकता हूँ मैं, बस मेरे को बेसिक पता था। मेरे को उन्होंने बिठा दिया कि जॉब करने के लिए, मतलब कि अब काम करो। अब मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया कि मैं कैसे करूँ। अब जॉब भी नहीं छोड़नी थी और काम भी करना था, क्योंकि फर्स्ट जॉब थी, तो डेफिनेटली उतनी नॉलेज थी नहीं, क्योंकि मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था। बस सॉफ्टवेयर सीख रखे थे मैंने बेसिक। तो क्या होता था, जो मैंने एक्चुअली में बोला था ना अभी थोड़े टाइम पहले, कि अगर आपको मतलब
पूरा पोस्ट बनाना सीखना है तो आप किसी ने जो ऑलरेडी पोस्ट बनाया है सेम कॉपी करना पड़ेगा, डिज़ाइन सेम कॉपी करके अपना खुद का डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी जो पोस्टर बनाते थे इलस्ट्रेटर पे, फोटोशॉप पे, उनके ट्यूटोरियल में रास्ते में मतलब मेरा यहाँ से नोएडा था, नोएडा सेक्टर 16, तो मेरे से यहाँ से वहाँ अप डाउन डेली करता था मैं, और 6 डेज़ वर्किंग था। तो यहाँ से मैं जाने में 3 घंटे लगते हैं, अगर सबको ही पता ही होगा यहाँ से 3 घंटे, वहाँ के लोग भरोसा नहीं करते थे मेरे ऊपर कि 3 घंटे कैसे लगेंगे। तो यहाँ से जाने में 3 घंटे लगते थे, आने में 3 घंटे लगते थे। तो मैं पूरे रास्ते में ट्यूटोरियल देखते जाता था ताकि मैं वो चीज़ वहाँ जाके इम्प्लीमेंट कर सकूँ। अगर मैं उनके सामने ट्यूटोरियल देख रहा हूँगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि ये तो देख के काम कर रहा है। तो मैं देखते जाता था, फिर वहाँ जाके सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करता था कि, और वही इम्प्लीमेंट कर करके फाइनली मैं अब इतने ही मतलब वो हो गई है कि मतलब 5-6 साल के एक्सपीरियंस वालों को मैंने 1 हफ्ते पहले मैंने मेरी कंपनी में इंटरव्यू होने वाला था, 5-6 साल का एक्सपीरियंस का वाले का इंटरव्यू मैंने लिया था और उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मेरे को एक्चुअली में 2 साल में जितना एक्सपीरियंस हुआ था क्योंकि उतना था नहीं उसे। ठीक है। तो उसके बाद वो पहली कंपनी मतलब कौन सी कंपनी थी वो? पहली कंपनी सेम आईटी कंपनी थी और स्टार्टअप थी। तो स्टार्टअप में क्या होता है, आपको वैरायटी ऑफ वर्क करने को मिलता है। आप डिज़ाइनर तो हो लेकिन कहीं पता चला आप वेबसाइट भी बना रहे हो, आप मोशन भी कर रहे हो, पोस्टर भी बना रहे हो, उनका पूरा सोशल मीडिया भी आप हैंडल कर रहे हो। तो स्टार्टअप में ऐसा होता है सारे काम ही आपको करने पड़ते हैं लिमिटेड टाइम में, बहुत वर्क प्रेशर होता है। तो मतलब डेफिनेटली स्टार्टअप में मैं मतलब अच्छा हूँ मैं स्टार्टअप में गया क्योंकि बड़ी कंपनी में ही एक फर्स्ट टाइम पे जाता। तो बड़ी कंपनी में क्या होता है, आपको एक मतलब इस पर मतलब एक दे देंगे वर्क, बस आप यही सेम काम रिपीट करते रहो अगेन एंड अगेन। और बाकी मतलब जैसे आप बताया जैसे आप वहाँ पहली जॉब थी और वहाँ पे बहुत सारे काम किए, लेकिन और नोएडा कंपनी नोएडा में है, तो यहाँ से नोएडा और नोएडा से यहाँ मतलब नोएडा ही क्यों चुन के? आसपास कोई कंपनी नहीं मिली या आसपास काम करने क्या? नहीं ऐसा नहीं है आसपास, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी। जितनी भी एक्चुअली में आप बड़ी कंपनी देखोगे तो नोएडा या गुड़गांव ही है। थोड़ा सा तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ मतलब मेरे को ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को अच्छा लगता है जब भी मैं ऐसा डिज़ाइनर से मिलता हूँ या जो भी मेरी फील्ड से यहाँ पे, जैसे शेखर है, इसने भी खुद सेल्फ लर्निंग करी है। तो जब भी मैं इससे मिलता हूँ मेरी बात नहीं थी, जब मेरे को पता चला एक्चुअली में ये भी डिज़ाइनर है तब से मेरी इससे बात होना एक्चुअली में चालू हुई है। तो मैं ऐसे ही मिला था जो कि यही फैक्ट्री साइड में वर्क करता था। तो वो 5-6 साल हो गए थे बट उनकी सैलरी ग्रोथ नहीं थी, और कहीं ना कहीं मुझे सैलरी ग्रोथ भी चाहिए, मतलब पैसा तो डेफिनेटली चाहिए। तो इस चक्कर में मैं नोएडा की तरफ ही मैंने ज़्यादा मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मैंने थोड़ा ट्राई किया। 3 घंटे ट्रैवल तो ठीक है, कोई नहीं, मैनेज हो जाते थे, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ अच्छा करना है तो मतलब हमें बाहर से बाहर जाना पड़ेगा। मतलब कहीं भी कहाँ जॉब मिलता है, किसी अच्छी कंपनी जॉब मिलता है तो जाना पड़ेगा। मतलब मैं अगर 1-2 घंटे जाना पड़े तो जा सकते हैं, ये नहीं कि हमें आसपास जॉब चाहिए। आसपास जॉब चक्कर में क्यों आसपास ही फंस जाओगे, फिर आगे ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अब 3 घंटे दूर जाते जॉब करने के लिए, अब 3 घंटे दूर जाने का फ़ायदा भी हुआ। अब इसके बाद जैसे मैंने बच्चों को बताया आप एक MNC में जॉब करते हैं, तो MNC में जॉब कैसे लगी वहाँ से? वहाँ से मतलब जॉब कर रहा था बट वही जो स्टार्टअप थी उनके पास फंडिंग रेज कर रहे थे वो, बट फंडिंग उन्हें मिल नहीं रही थी। वो मैंने CEO से खुद जाके मैंने अपने अप्रेजल की बात करी तो CEO ने मतलब मेरे को पूरा बताया कि ऐसे ऐसे चल रहा है प्रोसीजर और नहीं हो पा रहा अभी, समझो, तो मैनेज कर लो थोड़ा टाइम। वो तो उनकी मजबूरी थी, ठीक है वो कर रहे हो, अगर स्टार्टअप नहीं चलता तो बंद हो जाएगा, और उसमें मैं कहाँ पैसे कमाऊँगा, तो डेफिनेटली मुझे भी कमाने थे। तो मैं फिर कंपनीज़ में अप्लाई करने लग गया। सेम Naukri.com से कुछ टाइम बाद ही मेरे को फ़ोन आया था कि आपने ऐसे से रिक्वायरमेंट डाली है, मतलब अप्लाई किया है, तो आप ज्वाइन करना चाहोगे। तो मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया। मतलब कॉर्पोरेट का यही है थोड़ा सा, मतलब अगर किसी की मतलब इंग्लिश थोड़ी सी वहाँ मांगते हैं इंटरव्यू में, तो अगर वहाँ पे इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में ही था और आगे भी पूरा प्रोसीजर जितना भी होता है सारा मेल पे होता है। मतलब अगर आपको किसी को ये भी बोलना है ना कि ये वाली फाइल शेयर कर दो, तो भी आपको मेल टाइप करके, मतलब जाके नहीं बोल सकते, आपको मेल शेयर करना पड़ेगा। वो फिर वो मेल आपको मेल पे ही वो काम शेयर करेगा।
तो वहाँ पे पूरा इंटरव्यू हुआ, प्रोसीजर हुआ, उसके 2-3 दिन बाद ही मेरे को मतलब कॉल आ गया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट थी, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो Naukri.com पे मतलब कैसे ढूंढा वहाँ पे फिर? क्या मतलब कोई तरीका ढूंढने का या कुछ है? वैसे तरीका तो नहीं है, लेकिन अभी मुझे मतलब एज ए एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है कि लिंक्डइन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लिंक्डइन पे आप जाओगे ना, वहाँ कितनी वैकेंसी, मतलब वैकेंसी कौन सी कंपनी ने निकाली है वो आ जाता है पूरा, कि कौन से पोस्ट के लिए निकाला है। मतलब उनके HR डालते रहते हैं वहाँ पे। HR डालते रहते हैं। लेकिन Naukri.com फ्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये फिर हायरेक्ट शायद अभी बंद नहीं हुई है, एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, हायरेक्ट है और Naukri.com है, और बहुत सारी ऐसे जॉब पोर्टल्स है जो कि शायद राम आपको आगे गाइड कर देगा कि उन कौन सी है। तो वहाँ आप रिज्यूमे आपको अप्लाई तो करना है, 10 जगह अप्लाई कर दो, एक जगह से तो कॉल आएगा, तो आप रैंडमली अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको तो सिंपल कहने का मतलब है कि सबकी प्रोफाइल जो भी है, मतलब अपना पर्सनल ब्रांडिंग जो भी है वो लिंक्डइन पे कर रहना चाहिए। लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, कंपनी वाले लोग होते हैं, जहाँ पर वो पोस्ट डालते रहते हैं। अगर किसी को जॉब चाहिए या अच्छी कंपनी में जाना है तो लिंक्डइन पे सबकी प्रोफाइल होनी चाहिए। और बाकी Naukri.com पे अप्लाई कर सकते हो, वहाँ भी प्रोफाइल बनाओ अच्छे से, अपने प्रोफाइल को अच्छे से मैनेज करो ताकि वहाँ पे लोग तुम्हें नोटिस करें। अगर आपको, और एक बार बताऊँ, अगर डिज़ाइनिंग में आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, आपको कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी आपको खुद अप्रोच करती है। क्योंकि अगर आपने अपना लिंक्डइन मेंटेन कर रखा है और लिंक्डइन पे पोस्ट, एनिमेशन या डिज़ाइनिंग जो भी बना रहे हो, अगर पोस्ट कर रहे हो रेगुलरली, तो कंपनी के HR आपको देखते रहते हैं। मतलब जब भी उनको रिक्वायरमेंट होगी, वो कभी 10 साल वाला एक्सपीरियंस वाला कभी अप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है। तो वो जो भी मतलब मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो भी लिखेगा वो, तो वहाँ पे 10 लोगों की प्रोफाइल आ जाती है, तो उनका प्रोफाइल के अंदर जाके देखता है एक्चुअली में इसने क्या क्या डाल रखा है लिंक्डइन पे। अगर उनको अच्छा लगता है उसका काम, तो वो खुद HR टीम उसको कॉल करती है, और जो भी पैसे मतलब होते हैं वो ऑफ़र करती है, अच्छे से अच्छा पैसा ऑफ़र करती है। फिर वैसे एक चीज़ और है, जैसे Naukri.com हो गया, वहाँ बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। जैसे मैंने बच्चों से सुने बहुत सारे, भैया वहाँ फ्रॉड मिलते हैं, कोई अच्छा मिलता ही नहीं है। तो वो उसमें आप कभी फंसे हो या कुछ दिक्कत हुई इसमें? वो तब फंसा था जब एक्चुअल में स्किल नहीं थी। वो डेटा एंट्री की जॉब वाला था, उसने मेरे से 1500 मांगे थे, तब जॉब की भी नीड थी, मैंने दे दिया था 1500। फिर वो बोला कि आपको अब 5000 और लगेंगे, तब मैं समझ गया फ्रॉड है, ये पैसा ले जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने 1500 जाने दिया और फिर मैंने अप्लाई नहीं किया। तो अगर कोई भी पैसा मांगता है कभी भी, अभी तक जितनी भी कंपनी में मतलब मेरे को जॉब मिली है, किसी ने भी पैसा नहीं मांगा है। कोई भी Naukri.com पे किसी भी पैसा मांगता है, कोई पैसा मत दो, क्योंकि जॉब आप करने जा रहे हो, पैसे कमाने जा रहे हो, पैसे देने नहीं जा रहे, तो इसलिए पैसा कभी भी मत दो किसी को। ठीक है। और जैसे मैंने अभी, जैसे आप एक बार आए थे हमारे यहाँ पे, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल मतलब क्या जैसे सीखते सीखते बनाया था या सीखने के बाद अभी बनाया है, कैसे? नहीं, मैंने ये सीख लिया था, पूरा सीख लिया था, कंपनी में जॉब भी कर रहा था। तो एक्चुअली मैं बोलूँ तो मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, लेकिन मैंने 1 साल में, मेरी ये 4th कंपनी है, मैंने कंपनी बहुत ज़्यादा स्विच मारी है। क्योंकि जहाँ मतलब नहीं जम रहा, मेरे को काम अच्छे नहीं लग रहा, तो मैं एक छोड़ के दूसरी, और डिज़ाइनर की बहुत डिमांड है मार्केट में, कंपनी खुद ढूंढती रहती है अच्छे डिज़ाइनर, लेकिन कंपनी को खुद डिज़ाइनर नहीं मिल रहा। तो मैंने 1 साल में 4 कंपनी स्विच मारी है, और ऑलमोस्ट सैलरी की मैं बताऊँ तो मतलब 3 टाइम्स हो गई है मेरी सैलरी, सिर्फ स्विच मार के। तो ये क्या करना अच्छा लगता है? अच्छा है, मतलब अच्छा है या बुरा है? स्विच मारना डेफिनेटली, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा ख़राब है, अगर पैसे बढ़ रहे तो डेफिनेटली अच्छा है। वैसे मेरे हिसाब से स्विच मतलब कम से कम 1-1.5 साल तक काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सोचो कोई बात नहीं, लेकिन 1-1.5 साल काम। लेकिन अगर आपको 1-1.5 साल ठीक है, मतलब मैं एग्री करता हूँ इस पॉइंट से। मतलब मैं नहीं कर रहा, मेरे को अभी जो रिसेंटली काम कर रहा हूँ 1 साल होने वाले मेरे को इस कंपनी में, क्योंकि अच्छी कंपनी है और काफ़ी बड़ी कंपनी, शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है ये कंपनी। तो लेकिन जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, या कुछ लर्निंग को नहीं मिल रहा, आप एज ए डिज़ाइनर आप खाली नहीं बैठ सकते, आपको डेफिनेटली रोज़ सीखना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ ही ट्रेंड चेंज होता है, कभी कुछ मार्केट में नया डिज़ाइन आ रहे हैं, तो आपको रोज़ ही कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको वहाँ पता चल रहा है कि आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, सीख ही नहीं रहे, तो आपको उस कॉर्पोरेट में रह के करोगे क्या? वही है, फिर आप पैसे के लिए रह रहे हो, वो भी छोटे से पैसे कमा रहे हो,
तो तब उस टाइम स्विच करना मैंने बेस्ट समझा, तो सेम मेरा ही था। बाकी मेरा वो था कि मतलब यूट्यूब कैसे हेल्प करता है, मतलब जॉब करने में, या किस तरह हेल्प कर रहा है तुम्हारे यूट्यूब? यूट्यूब मतलब जो मेरा यूट्यूब चैनल है, हाँ उसके लिए कह रहा हूँ। हाँ हाँ। यूट्यूब चैनल मतलब मैंने जॉब छोड़ दिया था, इसमें मेरा 1 महीने का गैप था। तो मैंने देखा था कि दूसरी कंपनी थी, 3D कंपैरिजन वाली वीडियो है, किसी ने देखा हो तो? किसी ने देखा है? हाँ मैंने देखा। यूट्यूब तो मैंने देखा ये तो बहुत इजी सा है, ये ब्लेंडर पे बनता है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। कुछ नहीं, डाटा ऑनलाइन को लेना है, सेम एनिमेशन करके देना है। तो सेम मैंने उसी चीज़ को मैंने खुद भी बनाने लग गया। मैंने देखा था उनके 10 मिलियंस व्यूज़ जा रहे थे, तो मैंने सेम उनका वीडियो कॉपी मतलब सेम उनका स्टाइल लेके सेम मैंने डिज़ाइन करके मैं भी यूट्यूब पे पोस्ट करने लग गया। धीरे धीरे करके मेरी एक वीडियो चले गई, 1 लाख व्यूज़ चले गए, दूसरी वीडियो 80,000 चले गए। तो ऐसे करके एक वीडियो अभी 1 मिलियन क्रॉस होने वाले हैं, ये पहुंचा नहीं है बट शायद। तो डे मतलब मंथली मतलब मेरे $100 to $150 मेरे अकाउंट में आ जाते हैं ऑटोमेटिक, सिर्फ एक छोटा सा इनिशिएटिव लेने से। अब मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता, मेरे को ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए, फिर भी पैसे आ रहे हैं। बाकी मतलब यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए बच्चों को, जैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ में यूट्यूब चला रहे हैं, तो उसमें पढ़ाई में कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता? थोड़ा तो पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब के लिए आपको मतलब एटलीस्ट पहले वो लर्निंग तो कर लो। लर्निंग के मतलब जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, वही जाके उसी चीज़ का यूट्यूब चैनल बनाओ। ऐसे नहीं कि रैंडमली आपने पता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, फिर आपने ब्लॉगिंग देख रहे हो कि ब्लॉगिंग में इतने व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपने ब्लॉग चालू कर दिया। पहले एटलीस्ट अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर लो, उसके बाद ब्लॉग चालू करो। तो वो बस मतलब जो भी स्किल सीख रहे हैं या जो भी स्किल हमारे पास है उसके हिसाब से यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। हाँ, किसी को देख के कॉपी नहीं तो वो हेल्प भी करता है हमारे ग्रोथ में, मतलब हमारे स्किल सीखने में हेल्प करता है। जैसे यूट्यूब पे हम कुछ डालते हैं ना, यूट्यूब पे जैसे हम मान लो हम सीख रहे हैं एक्सेल, और एक्सेल की वीडियो डाल लें, तो उस वीडियो बनाने के लिए हम और भी चीज़ सीखते हैं। जैसे अब भैया करते हैं यूट्यूब पे डालते हैं 3D वीडियो, अब 3D वीडियो बनाने के लिए उनको और सीखना पड़ता है, तो उसी टाइम की हेल्प करता है। 2-3 फ़ायदे हो जाते हैं, एक तो तुम्हारा स्किल डेवलप हो जाता है, और ऊपर से पार्ट टाइम जो अपना फ्रीलांसिंग जैसा हो गया, काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, वो तो अलग बात है, वो आगे जाकर आ ही जाता है। तो ये फ़ायदे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारा, अब जैसे ये फील्ड है, अब जैसे हम मान लो तुमने आपने ज्वाइन किया UI जो डिजाइनिंग है, वो कोर्स आपने सेलेक्ट किया, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब डिजाइनिंग स्किल सीखने के लिए, जो डिजाइनिंग है उसके लिए मतलब हमारा दिमाग कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या हमारे इसके बारे में कौन सी स्किल होनी चाहिए हमारे पास? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि डिज़ाइन मतलब तभी आप कर पाओगे जब आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। डेफिनेटली क्रिएटिव होना मतलब ज़रूरी है, लेकिन क्रिएटिव से ज़्यादा अगर आपको मतलब कोई भी जिस भी टूल्स पे आप बना रहे हो, तो उस टूल को मतलब एटलीस्ट यूज़ भी करना चाहिए। मतलब उस टूल का बेसिक ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर लो, फिर दूसरों की डिज़ाइन कॉपी करके बनाना सीख लो, उसके बाद ही आपकी क्रिएटिविटी आएगी। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता, आपको क्रिएटिविटी आ रही है कि इस पोस्ट को मैं जैसे ये भी दिख रहा है कि इस पोस्ट को मैं बना सकता हूँ, लेकिन अगर आपको टूल्स ही यूज़ नहीं करना हो रहा तो आप कैसे बनाओगे? है मतलब नहीं है ना तरीका। आप कितने भी क्रिएटिव नहीं, ये ट्राइंग को नीचे आना चाहिए था, ये आईफास का लोगो छोटा हो गया ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन आपको टूल्स ही नहीं आते, तो आप ये बना ही नहीं पाओगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ ये है, सबसे पहले टूल्स जो भी है उसको पहले यूज़ करना 100% कैसे यूज़र है वो 100% वो सीख लो। उसके बाद कोई भी डिज़ाइन कॉपी करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि जो कह रहा है ना मैं क्रिएटिव हूँ, मैं बताता हूँ क्रिएटिव कहाँ, क्रिएटिविटी आती कहाँ से? आपने 10 डिज़ाइन देख लिए, 10 डिज़ाइन में से एक चीज़ कॉपी कर लिया और आपका वो अपना बन गया, वो क्रिएटिविटी उसे कहते हैं लोग। चोरी करना ही क्रिएटिविटी है, मैंने वो है मतलब हमारा दिमाग मतलब ऐसे सोचता है जैसे 10 लोग से 10 चीज़ देखी मैंने, हाँ। अब 10 में से एक आइडिया बना लिया अपना, हाँ। तो क्रिएटिव हो गया। तो क्रिएटिविटी वैसी आती है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं इतना सोच नहीं पा रहा। आप धीरे धीरे अगर टूल्स यूज़ करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी वो बाहर। मतलब क्रिएटिव माइंड डेवलप किया जा सकता है, डेफिनेटली जरूरी नहीं है बचपन से ट्रेन creative। करना पड़ेगा आपको अपने माइंड को। ठीक है। और जैसे ये जो मार्केट है, जैसे जिसमें डिजाइनिंग का मार्केट है, उसमें डिमांड कितनी है, मतलब क्या डिमांड है? डिज़ाइनर की अभी देखोगे तो हर एक कंपनी सोशल मीडिया हैंडल कर रही है, हर एक कंपनी अपनी ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है।
तो प्रमोट करने के लिए उनको पोस्ट तो बनाना पड़ेगा। और वो हर एक कंपनी, मतलब स्टार्टअप भी कोई खोल रहा है ना, नई कंपनी भी खोल रही है, उसको भी अपना ब्रांड प्रमोशन करना है। तो हर एक कंपनी को डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट है और वो ढूंढ रही है अच्छे डिज़ाइनर। और एक कंपनी में कई बार ऐसा भी होता है 10-10 डिज़ाइनर काम कर रहे हैं, 20-20 कर रहे हैं, तो 50 भी कर रहे हैं। अभी एक क्रिएटिव हट्टी नाम की एक आई थी शार्क टैंक में, अगर कोई शार्क टैंक देख रहा हो तो क्रिएटिव हट्टी नाम की आई थी। उनके पास 40-50 डिज़ाइनर है जो कि उनका डिज़ाइनिंग का ही काम है, उनकी व्यवस्था चलती है, फ्री पिक जैसा है। उन्होंने नया खोला है, लॉन्च किया अपना वेबसाइट, उसमें इंडियन इलस्ट्रेशन मिलते हैं। मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, बहुत डिमांड है। हर कंपनी अपना ब्रांड प्रमोशन कर रही है, हर कंपनी पोस्ट बना रही है। हम भी ऐसे करते हैं, हम भी पोस्ट बनाना भेजते रहते हैं, लेकिन आप खुद बना लेते हो। हम खुद बनाते तो लेकिन उसके लिए डिज़ाइन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और बाकी बड़ी कंपनी जो है डिज़ाइन रखती है, वो खुद ही बना के नहीं बैठेगी। हम छोटी कंपनी है इसलिए हम खुद बनाते हैं, बाकी बड़ी कंपनियाँ खुद बनाने नहीं बैठेगी, वो बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे बीच ये लड़की हैं, ये भी डिज़ाइनिंग करती हैं ये पिंटरेस्ट की फ़ोटो है ना, फोटो पिंटरेस्ट की, वो डिज़ाइन करते हैं, ऐसे करते हैं ना आप। हाँ, कि कौन से सॉफ्टवेयर पे? डिज़ाइन करते हैं, हाँ। हाँ, तो एडिटिंग के लिए हो, तो वीडियो एडिटिंग के लिए हो तो। बाकी मैंने सुना भी, देखो अभी मार्केट में एआई छाया हुआ है, सबने एआई के बारे में सुना है, तो एआई का मतलब इस डिजाइनिंग में क्या मतलब इफेक्ट है? मैं कहूँगा तो मतलब ये डिज़ाइनर की हेल्प के लिए ही है। मतलब एआई जितने भी आते हैं, अगर आप सोचोगे आपकी जॉब खा जाएगा तो जॉब तो डेफिनेटली नहीं खाएगा। आप अपने आप को अपग्रेड करो ना उसके अकॉर्डिंग, कि एआई अगर आया भी है तो आप अपने आप को उस टूल को यूज़ करके कुछ क्रिएटिव लाने का कुछ सोचो। लेकिन वैसे एआई ने किसी की भी जॉब को कोई इम्पैक्ट नहीं डाला है। चैट जीपीटी तो सबने सुना होगा। चैट जीपीटी ने किसी भी राइटर की कोई जॉब नहीं खाई है। अभी भी जितनी डिमांड कंपनी को राइटर्स की थी, अभी भी उतनी है राइटर्स, और बढ़े जा रही है। हमारी कंपनी में भी बहुत राइटर्स को हायर कर रहे हैं। अगर चैट जीपीटी इतना एफिशिएंट है कि लिखते ही सारी चीज़ें दे देगा, तो क्यों हायर कर रहे हैं? कि चैट जीपीटी रैंडमली कुछ भी लिख के दे देता है, लेकिन कंपनी को अपने अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। उस बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें ये वाला वर्ड नहीं आएगा, तो अगर आपको एक वर्ड हटाना है तो आपको फिर वो अगर दोबारा कमांड दे दो एआई को, तो एक वर्ड नहीं, शायद वो रिफ्रेज कर दे और चेंज ही कर दे पूरा सेंटेंस का मीनिंग। तो इसलिए एआई किसी की भी जॉब नहीं खा रहा, ये इसे कोई डरने की जरूरत नहीं, बल्कि एआई के टूल्स को सीख लो, वो हेल्पफुल होगा। लेकिन डेफिनेटली उसके बाद भी आपको ही काम करना पड़ेगा। मतलब एआई हमारे हेल्प कर सकता है, सिंपल। हाँ, हम उससे help काम करवा सकते हैं, अपना काम आसान करवा सकते हैं, काम ईजी हो सकता तो है। आप किस तरह करवाते हो, उससे काम करवाते हो कोई? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि कंपनी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं कोई भी कमांड दे के मैं इमेज बनाता हूँ, कंपनी अगर बोलेगी कि ये वाला रेड कलर हटा के यहाँ पे ब्लू कर दो फिल, तो वो रेड एआई को कमांड देता तो रेड नहीं हटाता, रेड के साथ ग्रीन ग्रीन सब हटा देता है तो इसलिए मैं खुद कस्टमाइज़ करता हूँ। अगर रेड कहता है तो मैं अपने अकॉर्डिंग मैं वो रेड हटा के मैं ग्रीन कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ, या अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी करना है वो कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अभी सुना है कि वो सोरा नाम की आई है, चैट जीपीटी का ही है, सोरा आई है, वो पूरा वीडियो एडिट कर देती है पूरा का पूरा। वीडियो एडिट नहीं, एक्चुअली वो खुद ही वीडियो, आप टेक्स्ट कुछ भी डालते हो उसमें, तो उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो वीडियो जनरेट करके दे देगा। लेकिन वो उतना भी हेल्पफुल नहीं है, मतलब नहीं लगा। बाकी ये है कि जैसे अब हमारे मतलब जैसे बच्चे हैं कुछ, हमारे स्टूडेंट है, अब किसी कोई डिजाइनिंग अच्छा है या डिजाइनिंग को सीखना है, तो वो किस तरह हेल्प कर सकते हैं उनकी? मतलब सबसे पहले तो उन्हें खुद को मोटिवेट रहना पड़ेगा कि मतलब उनको डिज़ाइनिंग सीखना है, वो खुद क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिविटी तो बाद में आएगी, एटलीस्ट टूल तो सीखना है। तो उसके बारे में मैं, अगर कोई भी डिज़ाइनिंग में कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, तो मैं उसको पूरा ट्यूटोरियल और बाकी सारी चीज़ों में गाइड कर सकता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लो। और अगर किसी को भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, खैर मेरे पास टाइम रहता नहीं उतना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देगा हम, तो उसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट आता है कुछ भी सीखने में डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो उसमें अगर क्वेश्चन हल देगा, जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूँगा। और सीखने के मतलब रिक्वायरमेंट क्या क्या है फिर? जैसे अब जैसे तुम्हारे पास लैपटॉप था, अब बच्चे क्या सीखेंगे फिर? डेफिनेटली लैपटॉप की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, अदरवाइज़ आप सीख तो लोगे लेकिन इम्प्लीमेंट क्या करोगे, और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। मतलब माइंड में रहती, मैंने अगर 1 साल पहले जो ट्यूटोरियल देखे होंगे या जो भी मैंने वीडियोस देखी होगी, आज अगर मैं वही सेम चीज़ करने जाऊँ तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने वो ट्राई नहीं किया। अगर मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा तभी जाके मैं आगे कुछ
मतलब कर सकता हूँ। लैपटॉप रिक्वायरमेंट है उसके लिए पूरा, और लैपटॉप टाइम चाहिए सर, ठीक है। और जैसे अब आप में से किसी को सवाल पूछना है पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है। नहीं विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ लो, मतलब कुछ कोई भी भी कुछ भी सवाल अपने पूछना से है। ही रिलेटेड कि मैं कोई ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कैसे सीखूं, या फिर मेरा इससे मतलब मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो ये सीखने के लिए मेरे को कौन से सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। मतलब मुझे खुद अच्छा लगेगा अगर कोई मतलब डिज़ाइनर निकलता है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है उन लोगों से मिलना बात करना, क्योंकि वो मैं अपनी जो मेरे माइंड में चल रहा था ना डिज़ाइनिंग की बात, तो मैं उनसे वो बातें कर सकता हूँ जैसे शेखर से करता हूँ मैं हमेशा। तो शेखर बुलाऊँ मैं अभी? शेखर डेफिनेटली। तो शेखर आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, मतलब आपको कहाँ से मोटिवेशन है? मुझे मोटिवेशन आज फर्स्ट राम भाई से मिला एक्चुअली, जब फर्स्ट टाइम मिला था तो अब ऑनेस्टली बताऊंगा मेरे दिमाग में पहले आया था ये बंदा टीचर कैसे बन गया। मेरे मन में ये डाउट आया था। फिर मैंने इनसे बात करी तो फिर एक एग्जैक्ट एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ नॉलेज है बंदे को, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट कम्युनिकेशन स्किल नहीं है शायद, ये लगाओ। सेम प्रॉब्लम मेरी भी थी, कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी कि किसी से बात करना है किसी के रिगार्डिंग, तो वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो सेम आपकी तरह ही एक्सपीरियंस था कि मैं अभी जॉब के लिए भटक रहा था, फर्स्ट ईयर ऐसे ही चल रहा था मेरा भी, क्या करना, तो वही टैली के लिए पूछने आया था मैं इनसे। सेम मैं भी ऐसी है। और इनको पता नहीं क्या दिखा, इन्होंने मेरे को टीचर बना दिया, सिखाया तो नहीं कंप्यूटर, इन्होंने बोला तू कंप्यूटर सिखा। तो उस टाइम में भी ऐसा हुआ था कि आता तो मेरे को भी कुछ नहीं था, इन्होंने ट्यूटोरियल पकड़ा दी, ये वीडियो देख ले और बता दियो। हाँ मैं कहा वीडियो देख ले बता दियो, मेरे को कुछ आता नहीं। तो फर्स्ट डे बड़ा ही एक्सपीरियंस रहा कि मेरे को आता भी नहीं और बच्चे भी पकड़ा दिए इन्होंने, मैं बताऊँ क्या। तो फर्स्ट क्लास तो ऐसी चली गई, बड़ी एकदम अंदर से इंसल्ट फील हुआ काफ़ी, तो वहीं से मोटिवेशन भी आ गया, अब तो सिखाना है। तो फिर यहीं पे रह के सारी चीज़ें सीखी इनके साथ ही। तो यहाँ पे आके मैंने ये सीखा कि सेल्फ लर्निंग कैसे करनी है, किसी के भरोसे नहीं बैठना, सेल्फ लर्निंग कैसे करनी है। Definitely. जब टीचिंग करी तो साथ के साथ सीख भी रहा था, सिखा भी रहा था, तो एक हैबिट बन गई कि वीडियो से कैसे सीखना। नॉर्मली उससे पहले क्या होता था कि वीडियोस देखी 8 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो है, 3 मिनट देखी, उसके बाद नींद आनी शुरू हो गई, आंखें झपक रही है, वीडियो बंद कर दी, कुछ और चीज़ें कर दी, तो वो वाली हैबिट खत्म हो गई। अब आधे घंटे के ट्यूटोरियल, 1 घंटे के ट्यूटोरियल, ऐसे हैबिट बनती गई, 5 घंटे 6 घंटे के ट्यूटोरियल लगा के छोड़ दे, देखे चले जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हो गई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी यहाँ पे, iFast में ही रह के सीखी थी। फोटोशॉप हो गया जैसे तुमने सीखा, तो वही क्यूरियोसिटी आ गई, इन्होंने काम भी देना शुरू कर दिया, ये बना दे, देख के बना दे कहीं से, तो ये प्रेशर करते थे इंसान। हाँ मैंने बताया ना, जब तक अगर आप कॉपी कर रहे हो ना कुछ, मतलब जैसे, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीखोगे, तो उस चीज़ों के इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहेगा कि मतलब दोनों ही बैठे हैं, मतलब दोनों ही सेल्फ लर्नर है। अगर किसी भी चीज़ में गाइडेंस चाहिए, मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ किसी भी चीज़ में। अगर गाइडेंस चाहिए डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग में एक्चुअली में बहुत सारी फील्ड है, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर है, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर है, यूआईएक्स डिज़ाइनर है। यूआईएक्स डिज़ाइनर वो होता है जो वेबसाइट डिज़ाइंस करता है, और 3D एनिमेशन है, 3D मॉडलिंग है। तो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना ब्रीफली कि ग्राफिक डिज़ाइनर, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर आप लोगों को पता है? इन लोगों को मेजॉरिटी को पता भी नहीं है, तुम जो टर्म यूज़ कर रहे हो उसको पता भी नहीं है। अच्छा, शायद मैंने ऐसा टर्म यूज़ कर लिया जो मेरे माइंड में होंगे शायद आपको। मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर होता है जो एक्चुअली में आप एनिमेटेड पोस्टर देखते हो ना, तो वो मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है। मतलब ग्राफिक डिज़ाइन होता है जो कि पोस्टर बना रहा है एक्चुअल में, और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर होता है जो उस चीज़ को मोशन में लेके आ रहा है, वो एनिमेट करवा रहा है, तो वो मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। और वो सारी चीज़ें यूएक्स यूआई क्या है, यूएक्स क्या है, एक्सप्लेन कर दो। वो तो बहुत डीप में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा सॉर्टेड कि यूएक्स डिज़ाइनर क्या होता है? यूआई डिज़ाइनर होता है जो कि एक्चुअली में आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, तो एक्चुअली में वो कैसा दिखेगा, यूज़र इंटरफेस होता है, मतलब उसकी फुल फॉर्म, यूआई की फुल फॉर्म। तो एक्चुअली में उसका यूज़र इंटरफेस, जैसे अपने फ़ोन पे मैं दिखाता हूँ। अपने ये फ़ोन पे तो सबने चलाया होगा ना, तो फ़ोन पे एक्चुअल में
उसका कैसा डिज़ाइन दिखेगा, ये हमेशा यूआई डिज़ाइनर ही हमेशा ये चीज़ें मतलब सोचता है और वो चीज़ें है वही डिज़ाइन करके देता है। लेकिन कौन सी चीज़ की प्लेसमेंट कहाँ होनी है वही यूएक्स डिज़ाइनर बताता है। और यूएक्स डिज़ाइनर क्या करता है कि लोगों को जैसे प्रॉब्लम देती, अगर किसी को कोई बिल पे करना है और उसको बिल स्प्लिट भी करना है, तो स्प्लिट करने का ऑप्शन कहाँ आएगा, तो यूएक्स डिज़ाइनर को ऐसी प्रॉब्लम दे दी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो यूआई डिज़ाइनर को देता है, फिर वो यूआई डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करता है बेसिकली। और 3D एनिमेशन में आपने बहुत सारे कार्टून्स या जो भी मोबाइल के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे ना, वो एक्चुअल में 3D सॉफ्टवेयर पे ही बनते हैं वो सारे। सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड है भैया, कौन से डिज़ाइनर की? सबसे ज़्यादा अभी जो भी रेज हुई है, अभी सबसे ज़्यादा रेज हुई है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो भी जो डिज़ाइन होते थे तो डेवलपर ही वो सेम डिज़ाइन करके डेवलप करके डाल देता था। मतलब वेबसाइट कैसी दिखेगी नहीं दिखेगी उनको कोई मतलब नहीं, बस वो वेबसाइट रन करनी चाहिए, उनका ये होता था। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो सबको अच्छे अच्छे डिज़ाइंस देख के अच्छे अच्छे डिज़ाइंस पे ही मतलब अच्छे अच्छे डिज़ाइंस वाले सॉफ्टवेयर यूज़ करने लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो इसलिए लोग इसलिए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को ज़्यादा हायर करते हैं। मोटिवेशन आप कौन से देता डिज़ाइनर हो भैया? एक्चुअली में अभी मैं मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और अभी फिर मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में स्विच कर रहा हूँ। मतलब अभी भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब जो नेक्स्ट जॉब करूँगा तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की ही करूँगा। मतलब सीख रहा हूँ। मतलब वर्क कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे को मेनली जो काम देते हैं कंपनी में, क्योंकि मैं एज ए मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर मैं हायर हुआ था नहीं इस कंपनी में, तो अभी मैं अकेला ही हूँ जो कि ये कर रहा है, तो उनके पास और कोई है नहीं। तो जब भी मेरा मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम खत्म होता है ना, तो उसके बाद मैं यूआई डिज़ाइनिंग का काम कंपनी का ही मैं पकड़ के फिर मैं वो करता हूँ। लेकिन फिर इसलिए अभी मेरा दोनों तरफ ही काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी फुल टाइम यूआई डिज़ाइनर नहीं हूँ। टाइम मिल जाता है एंड मुझे। टाइम मिल जाता तो कुछ पॉजिटिव साइड बता दो अपनी जॉब की, हाँ? मतलब अपने फील्ड की पॉजिटिव साइड जो मैं पॉजिटिव साइड मतलब इसका डिज़ाइनर अगर आप होना और अच्छी कंपनी में हो, मैं बता रहा हूँ, मैं अगर वीक में एक दिन भी ऑफिस ना जाऊँ ना चलेगा, मैं घर पे बैठा रहता हूँ पूरे दिन में, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है